दोस्तों आरओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस दिन आएगा, इसको लेकर एक लेटेस्ट न्यूज़ आ चुकी है। और इस न्यूज़ में जो चीज़ आप जानेंगे उसको जानकर आपको खुशी भी होगी और आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आयोग अब आरओ की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के साथ में बिल्कुल गलत व्यवहार कर रहा है, सही नहीं कर रहा है। मतलब आप समझिए कि इतने मतलब महीनों से लगातार चल रहा है कि आयोग जो है वैकेंसी निकालने वाला है। अभी जो खबर आई है उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ एक वजह से वैकेंसी नहीं निकल पा रही है और वो है ओ लेवल की समकक्ष योग्यता को लेकर। जबकि यूपी गवर्नमेंट ने पिछले साल, आपको याद होगा, 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है कि एक नोटिस रिलीज़ कर दिया था कि ओ लेवल के समकक्ष में कौन कौन सी डिग्री मान्य होंगी। जैसे अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपको ओ लेवल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ओ लेवल से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन रखी है। ठीक है, तो आयोग ये छोटा सा काम नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से वैकेंसी रुकी हुई है। और अगर आप देखोगे तो अभी जो नोटिस में निकल कर आई है उसमें ये भी लिखा है कि मिनिमम वैकेंसी, मैं आपको बता रहा हूँ, 120 पद तो निकले हैं आपके समीक्षा अधिकारी के, और लगभग मैं आपको बता दूं लगभग में 84 पद निकले हैं। 84 पद का अध्याचन मिला है एआरओ का। तो 120 प्लस 84 मिलकर 200 प्लस वैकेंसीज़ का अध्याचन ऑलरेडी मिल चुका है। आयोग को अब तक वैकेंसी निकाल देनी चाहिए थी, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक ये 200 से बढ़कर 300 के आसपास में 100% हो जाएगा। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब लेट नहीं होगा, ज़्यादा लेट अब नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। सिर्फ ओ लेवल की समकक्षता वाला चीज़ बची हुई है। मजबूरी है, कितने महीनों तक ये लोग वैकेंसी को रोक कर रखेंगे? एक ना एक दिन तो इनको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। अभी तक तो ये बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो चुके हैं जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तो आप सभी लोग अब तैयार हो जाओ, क्योंकि ये लोग बहुत, कह सकते हो, आयोग पर विश्वास करने लायक ये आयोग है नहीं। किसी भी वक्त अचानक से वैकेंसी आ जाएगी और आप यही सोचते रहोगे कि शायद वैकेंसी ना आए, तो वैकेंसी आ जाएगी। इस वजह से तैयारी शुरू कर दो। अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो जो मैं आपको प्लानिंग बताता हूँ उस हिसाब से तैयारी करिए। अगर आप हमारे गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। बस इतना ध्यान देना कि पिछले साल का पेपर उठाकर देख लेना। पिछले 5 साल के पेपर आपके टेबल पर होने चाहिए, और पिछले 5 साल के जो पेपर हैं, पिछले 5 साल के जो पेपर होते हैं उनको एनालिसिस करो कि कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जो सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है उसको पहले पढ़ो, उस पर पहले आपको ध्यान देना है। और जो सब्जेक्ट कम पूछा जा रहा है उसको लास्ट में पढ़ो, क्योंकि जब तक आपके पास में ज़्यादा एनर्जी होगी तो आप मेन सब्जेक्टों को पढ़ चुके होंगे। और किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर को जब पढ़ो तो ये देखो कि उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको पहले पढ़ो, और जो चीज़ कम पूछी जाती है उसको बाद में पढ़ो। तो इतनी प्लानिंग के साथ में जब आप पढ़ोगे तभी तो एग्ज़ाम निकाल पाओगे। अदरवाइज़ मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं। इस वजह से अगर आप चाहते हो कि आपको ये सारी प्लानिंग करी कराई हुई मिले तो फिर आप हमारे बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो ना भी ज्वाइन करो, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। गाइडेंस मैं दोनों लोगों को प्रोवाइड करूँगा, तो लग जाइए, क्योंकि अब अंतिम समय आ चुका है। किसी भी वक्त वैकेंसी आ जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।